शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड लज्जत, ये तो बिगर चाहे सुख देत है, तो मांग्या क्यों ना पावत, तो मांग्या क्यों ना पावत, हक को काम और कछु नहीं। सुख उपजे कई विध के, आगु अर्श में बड़ा विस्तार, सोरुहे सब इत देख ही, जो कर देखे नीके विचार, जो कर देखे नीके विचार, हक को काम और कछु नहीं, देव रूह लाड लज्जत, सो बिगर कहे सुख देत है, ये तो रूह मांग्या मिलकर इंजिमी बैठाए सु अर्श के, इंजिमी बैठाए सु अर्श के, हक देत है ऊपर ऊपर, हक देत है ऊपर ऊपर, हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड लज्जत, ये तो बिगर चाहे सुख देत है, तो मांग्या क्यों ना पावत, तो मांग्या क्यों ना पावत, हक को काम और कछु नहीं। दुनि में बिठाई न्यारे दुनि से, किए ऐसी जुगत बनाए, सुख दिए दो ठोर के, अर्श दुनि बीच बैठाए, अर्श दुनि बीच बैठाए, हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड लज्जत, एक नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए, रूहे अरस सुख लेवे खेल में, और खेल सुख
और कछु नहीं देव रूह लाड लाजत ये तो बिगर चाहे सुख देत है तो मांग्या क्यों न पावत तो मांग्या क्यों न पावत हक को काम और कछु नहीं देव रूह लाड लाजत देव रूह लाड लाजत देव रूह लाड लाजत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा जसुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। कई विध के सुख हुक्मे दो तरफो आड़ा पट दे। अर्श दुनी बीच रूह को दिए सुख दो तरफों के दिए सुख दो तरफों के। ए जुठ न आवे अर्श में। ये मेरे प्रिय है। फरमाए सुंदर साथ जी। ए जुठ न आवे अर्श में। आप हक श्री राज्य महाराज वे दाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमाई मामेदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को मेरे प्यारे सुंदर साथ रोज कहना पड़ता है, रोज कहता भी हूँ और बहुत गदगद होता हूँ कि आप सुंदर साथी अपार अनुकंपा प्यार से इस श्रृंगार नहीं महा श्रृंगार का लाभ हम बैठ करके, और मैं आभारी भी हूँ आदरणीय श्री रुचि भगत का कि उन्होंने ये लाइन चलाई। सुंदर साथ जी, आज दिन तक वर्षों हमारे निकल गए, कभी इतना बैठक करके इतना करके हमने कभी वाणी का मंथन नहीं किया है। आज स्वयं मेरे पिया प्रार ब्रह्म श्री राज जी महाराज घर बैठे बैठे हमको ये अनंत सुख दे रहे। कितनी मेहरबानी की हम सब सुंदर साथ के ऊपर है। तो आइए सुंदर साथ जी, ये प्रकरण आप लोगों ने सबने सुना है। कहने कहा है सुंदर साथ जी, क्या कहा है उनको कि हकीकत और मार्फत का देव। अब यहाँ सत्य और असत्य की बातें एक एक चौपाई में वर्णन करते, जो आज 60 नंबर की चौपाई कल जल्दी से ले लिया था, उसको थोड़ा सा दोहराए। कई विध के सुखों कमे दो तरफ हो आड़ा पट दे। अर्श दुनी बीच रूहों को
दिए सुख दो तरफ। पिया प्राणनाथ जी ने हम आत्माओं को खेल तो मंगवाया, सब जानते, हमने मांगा भी, हमको अर्श से फर्श पर उतारा भी। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि धनी सदा सत्य के दातार, सकल गुण निदान, चिंता हमारी, दर्द हमारा धनी के दिल में। इसलिए ये समर्थन करते चौपाई के हमको जगावने काज हमसे पहले आए श्री राम। भेज दिया हम, लेकिन हमारे पहले धनी ने आकर और आकर के ब्रिज में रास में अनंत प्रेम की लीला, अनंत आनंद दिया, प्रेम दिया, सुख दिया। और जागने के ब्रह्मांड में सब विध वतन सहित का सुख, अर्शे अजीम का, जो एक कंकरी अगर इस दुनिया में आवे तो उड़ावे 14 तबक। ये सुख ब्रह्म आत्माओं के लिए मेरे पिया प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड में हमारी आत्माओं को लेकर के आए, सुंदर सा। लेकिन आज हमारे पूरे प्रणामी समाज के अंदर इस वाणी का मनन और मंथन के अभाव से, और हमारे अगुए जो महानुभाव जो है, उन्होंने हमारे सुंदर साथ को ये ब्रह्म वाणी के लिए कुछ प्यार भाव नहीं दिया। इसलिए हम सुंदर साथ बहुत, और हमारी आड़ से ही हमारा मन ऐसा है चंचल, हम करते नहीं है सुंदर साथ। सदगुरु महाराज कहते थे, ब्रह्म मुनि कह रहे, हमारे गुरुजन भी कह रहे कि भाई वाणी पढ़ो, वाणी का मंथन करो, बिन वाणी का मंथन से कुछ नहीं करता। तो इस ब्रह्मांड में उस परम धाम का अगर आपको सुख लेना है तो इस सागर के अंदर, ब्रह्मवाणी के अंदर डूबना पड़ेगा। धनी धाम के दुल्हा अखंड परम धाम का दिव्य सुख हमारे वास्ते इस दुनिया में लेकर के आए है नहीं, हमको ये सुख दे रहे, माया का भी सुख दे रहे और परम धाम का भी सुख दे रहे। ये ना समझो सुंदर सा जी कि आपको परम धाम का सुख देकर बाबाजू बना दे। देख लो माया को, पेट भर के देखो, मान लो इस दुख के ब्रह्मांड के अनंत सुखों को, लेकिन परम धाम के दिव्य सुख इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, हमारे सदगुरु महाराज की कृपा के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और धनी दे सकते हैं और हमको मिल सकता है। ध्यान के साथ आगे, ये झूठ ना आवे अर्श में। अर्श की परम धाम की चीज यहाँ आई नहीं, धनी लियाए किसके लिए? हमारी आत्माओं के लिए। अगर हम परम धाम की आत्मा वासना, हमारा सोल, हमारी नजर इस माया में ना आती तो धाम धनी ने एक कुछ काम करने की कोई जरूरत ना पड़ती। सुंदर साथ, छोटी मोटी बात नहीं है, 5 बार स्तन जिन्होंने हमारे वास्ते धारण किए। हम किसी का बदला चुकाना है तो कैसे चुका, कुछ नहीं। सुंदर हमारी आत्माओं को जिन्होंने 5 बार तन धारण, और कितना कष्ट से अरब में जाना पड़ा, श्री जामनगर नौतनपुरी में लेकर के खोज करने के लिए 40 साल सदगुरु महाराज, और उसके बाद मेरा ठाकुर के तन में बैठ करके भी 18 साल तक पद यात्रा करके पन्ना जी तक पहुंचे, जागने की लीला करके पहुंचे और ये सुख देते रहे। सुंदर साहब, आज हमारी आलसाई समझो, हमारा दुख समझो, हम वही आज बैठे कि धनी तो सुख दे रहे, देने वाले हैं, हम लोग ले रहे। बात सुनिए, ये झूठ ना आवे अर्श में, ना कछु रहे रूहो नजर रहे। परम धाम की आत्माओं के दिलों में ये झूठ आएगा, क्योंकि सत्य, जहाँ सत्य है, जहाँ अखंड है, जहाँ अनंत है, स्वलीला द्वैत है, वहाँ झूठ का नामो निशान जा ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे धनी ने इस संसार पूरा जो आपने हमने मांगा था, ये झूठ का बनाया, और झूठ में अखंड की शक्ति लेकर के धामधनी स्वयं पिया प्राणनाथ जी आप पधारे। ताथे दो काम इन विदय, हक्के किए हिकमत कर रहे, अपनी लीला को फैला करके सुंदर साथी धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मांड में आए और ये ज्ञान सुख लेकर के हमको दिया है। जेती अरवा है अर्श की, हक सैरक से नजिक तीन। अब सुंदर सुंदर, कितना भी माया में आप आए हो, कितना भी माया में आप डूबे हो, चिंता मेरे धनी को है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है मैं ना रह सकूं। का मतलब क्या
क्या कहते हैं, जेती अरवाहे अर्श की, जितनी परमधाम की आत्मा है वो धनी के सैरग से भी नजदीक। पल मात्र के लिए रूह अलग हो ही नहीं सकती। सुंदरता है, हम ऐसे ढीठ हो चुके हैं कि 24 घंटों में घड़ी भर भी राज्य के साथ लाड नहीं करते, प्यार नहीं करते, मनन नहीं करते, मंथन नहीं करते, उनके साथ मीठी मीठी बातें। कभी हम सुंदर साथ की भी कोई दूरी हो जाती है तो हम भी कहते हो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज आप टाइम ले लेना और आज मैं आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल का जो प्यार होता है, सुंदर साथ का भाव अनंत होता है। तो इसी तरह सुंदर साथ से प्यार बना रहे, इसी तरह मेरे साथियों राज्य के साथ भी इतनी बार मीठी मीठी बातें, वाणी को खूब मंथन करो। अगर धनी के सुख को इस ब्रह्मांड में प्राप्त करना है तो जेती अरवाहे अर्श की हरक शहरक से नजिकती न दे कुंजी अर्श पट खोलिया, हादिये किए सब रोशन। हाँ हादी श्यामा महाराज और हादी मेरे प्रीतम प्राणवल्लभ श्री राज जी महाराज ने पट खोल करके सारा अनंत सुख परम धाम का इस ब्रह्मांड में ला करके हम सुखियों को, हम आत्माओं को दिए। सारी दुनिया में रोशनी किया, दुनिया को पता ही नहीं था कि परम धाम है क्या। वो सुंदर साथ जी उस परम धाम का दिव्य शक्ति इस ब्रह्मांड में लाकर धामधनी ने हम आत्मा को दिया है। इलम लद्दुनी पाए के अर्श रुहे हुई बेशक है। इलम लद्दुनी ये तारतम ज्ञान, ये कुलजम स्वरूप, ये इलम का स्वरूप सागर से राज्य महाराज लाए हैं और अर्श के रूहे हुई बेशक जो परम धाम की आत्मा होगी वो अपने धनी के शब्दों को, वचनों को सुनकर कभी भी शक नहीं करेगी, कभी भी उलझन नहीं होगी, कभी भी मन में बेशंका नहीं करेंगी कि मेरे धनी सुंदर साथी। क्योंकि धनी और धनियानी का संबंध कुछ अलग हो, आत्मा और परमात्मा का संबंध अलग होता है। पिया और प्राणनाथ हमारे दरवाहों का दुल्हा धामधनी की लीला कुछ अलग हो। क्या दुनिया क्या जाने सुंदर। ये मेरे पिया लेकर के आए, कहते जगाए खड़े किए अर्श में बीच खिलवत खासी हक। इस वाणी के माध्यम से हमारी आत्माओं को जगाने के स्वयं आए हैं और वक्त आखरत को जब लीला हमारी खत्म होगी, हमारी सब आत्माओं को उठा करके मूल मिला में जा करके पर आत्मा में सबको जागृत कर देंगे। सबको अपना असली स्वरूप, असली दर्शन जो हमारी आंखें खुली है, उस आंखों से उस पिया का दर्शन हमको मिल जाएगा। सुंदर सा आग खुली हुई आंखें भी आज हमारी बंद है, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी नजर इस माया के ब्रह्मांड में भटक रही है। इसलिए बस इतना फर्क है। ये तो खड़ी रहे रूह खिलवते या तो देवे तवाफ, या तो परम धाम की आत्मा 25 पक्षों में घूमेगी, तवाफ परिक्रमा करेगी। सुंदर करना चाहिए। मैंने पहली चर्चा में कुछ कहा है कि हमारी श्रद्धा होती है, हमारा भाव होता है कि हम मंदिर में जाकर, नियम होता है 5 परिक्रमा, हम धाम में जाते हैं वहां भी हम परिक्रमा करते, करनी चाहिए, करते, हम भी करते थे। हमारे सदगुरु महाराज 6-6 घंटा परिक्रमा करते, लेकिन उन्होंने वाणी से ये हमको सिखाया कि हमारी असल परिक्रमा ये 25 पक्ष छे आपना तेमा जीलिए रात ने दिन। धाम तालाब कुंजवन सोहे माने के नहरे बन की जो है पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए यो पुखराज जमुना जी लइए 8 सागर 8 जिमी, ये 25 पक्ष मेरे हम धनी के। वहां के अनंत सुखों को हम ले हर पल पिया क्या, जहां अपना भाव होता है। किसी को कुंजवन में जाना है, किसी को महावन में जाना है, किसी को मधुवन में जाना है, किसी को ताड़वन में जाना है। अपनी अपनी आत्मा की चाहत होती है, अपने पिया के साथ जाकर अपने पिया का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में भी आप ले सकते हो। मेरे सुंदरता भी ये तो खड़ी रहे खुलवते या तो देवे तवाफ, यानी परम धाम की परिक्रमा करे। फौज जो या अर्श में
तो इन विदे हो रहे सब। देखो आ गए सब, कभी हौज को सर जाए, कभी माणिक पार जाए, कभी फूलबाग नूरबाग में जाए, कहीं पश्चिम में चौगान पे जाते, कई श्री जमुना जी के साथों घाटों में जाती है। पाक पानी से ना होइए ना कोई और उपाय। सुंदर सा ओज जोए या अर्श में तो इनविद हो रहे साफ। साफ का अर्थ नहाना धोना नहीं है सुंदर सा। नहाना धोना ये तो शरीर की सफाई। हमारी असल स्थान असल झिलना परमधाम में हो। रामधनी पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में कहे, पाक ना होइए इन पानी से, चाहिए अर्श का जल, नहाइए नूर के जमाल में, तब होइए निर्मल। नूर के जमाल में कैसे नहाओगे सुंदर साजी। नूर जमाल श्री राज जी महाराज ने ये अखंड ब्रह्मवाणी का अनंत रस हम आत्माओं को दिया है, उसमें डूबे बस। बाकी अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर। कई लोग भी आते कर्मकांडी जो है, दिन में 5 बार नहाते, जब सेवा में जाते, जब पूजा में जाते, जब कुछ करते है, सही गलत तो नहीं है, लेकिन अपने शरीर की शुद्ध, अपने शरीर को पवित्र बनाने के लिए तो आत्मा का ज्ञान इलम ही चाहिए, वाणी ही चाहिए, उससे ही हम निर्मल हो सकते। कहते हैं पाक पानी से ना हो ये ना कोई और उपाय, होए पाक मदद तौहीद की, हकेली के बेजा बनाए। इस ब्रह्मवाणी के बिना हम पवित्र पाक होने हो सकते। पाक शरीर को नहीं होता है, पाक हमारी आत्मा है, उसको जगाने के लिए इस वाणी को जरूरत है। फेर फेर हक अंग देखिए। अब वाणी से क्या देखोगे, जो आगे चौपाई है श्रृंगार में सुंदर कि श्री राज जी का पूर्ण स्वरूप, चरण कमल से लेके शीश कमल, और फिर एक एक पुर्जा, एक एक अंग नूर ही नूर, इश्क से इश्क भरा हुआ है। ऐसे चरण कमल के अंगूठे, चरण कमल की उंगलियां, चरण कमल के पोंछा, कांडो, कड़ी, और उसके बाद नीचे ताल, आंख, तली, लाल एड़िया, करते 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 पूरे ऊपर के अंग तक। आंखों में आओ, होठों पे आओ, ठुड्डी पे आओ, गालों पे आओ, आंखों में आओ, नीलाट पे आओ, सिर पर आओ, ऐसे मेरे पिया की खुली छाती पे आओ, हाथों पे आओ, हाथों पे पहनी हुई अंगुलियों अंगूठों अंगूठों के अंदर आओ, बाजूबंद पे आओ सुंदर साथ जी। ऐसे पूरे श्रृंगार, पूरे स्वरूप को अपने दिल में बसाओ। रामधनी कहते फेर फेर हक अंग देखिए, जो याद आवे निस्बत। ये भी कब याद आ सकती, कब हम एक सुख ले सकते सुंदर साथ जी। हमारी निस्बत, हमारा संबंध हमारे पिया के साथ होगा, जुड़े हुए होंगे, तब हमको ये सुख मिल सकता है। बाकी दुनिया क्या जाने भाई, कोई एक वर्णन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये अंगों का वर्णन, कान का वर्णन सुन सकते, होठों का वर्णन कि कैसे मेरे पिया की होठ है, ये तो हम आत्माएं जानती कि मेरे होठों कैसे, उनके दांत कैसे, उनके अंदर की जिब्या जो रसना से भरी हुई है, वो जानती है। जो जिनका है, जिनके लिए आए हैं, वही आत्मा उस चीज को समझ सकती है। हे अनुभव तो एक अंग का, जो हमेशा वहदत, फेर हक अंग देखे, जो याद आवे निस्बत। है अनुभव तो एक अंग का, जो हमेशा वाहिदत है। सुंदर सा धनी के चरणों में, परम धाम में हम वाहिदत में एक दिन में मस्त हो जाते, तब सुंदरता फिर स्वरूप हो जाए, इनके अंगों में हम मस्त हो जाते। जहां हमारी आंखें टेक गई, जहां हमारी नजर चिपक गई, बस आज से हटने का मन ही नहीं करता था। इतना सुख राज्य का परम धाम में हमको मिलता है। अब उस वाणी के माध्यम से, उस ज्ञान के स्वरूप के माध्यम से आप पिया प्राणनाथ जी हमारे आत्माओं को यहाँ पर वही सुख दे रहे। भक्त देरी हमारी इतने, हम प्रतिज्ञा कर ले कि हम वाणी को रोज मंथन करेंगे। ताथे तू चेत रूह अर्श की, ग्रहे अपने हक के अंग। ताथे तू चेत रूह अर्श की, जब राज्य के अंगों के दिल में आता है स्वरूप,
तो आत्मा को इंद्रावती कहती है, हे मेरी परम धाम की आत्मा, तू जागृत हो, तेरे अंदर बल दल और धनी के एक एक अंग को चिपक जा, अपने गले लगा, अपने कंठों से लगा, हैये से लगा दे। रहो रात दिन सोहबत में, उस पिया के प्यार में, उस पिया के इश्क की मस्ती में सदैव रात दिन परोए रहो। माला के अंदर 108 मनका होता है, अलग अलग होता है, लेकिन मनका के अंदर एक गुण होता है कि एक मनका दूसरे मनके के साथ चिपक के ही रहता है। उसी तरह सुंदर साज हमारी आत्मा का प्रियतम अगर हमारे दिल में है तो उन ब्रह्मवाणी के माध्यम से अनुभूति करनी है, तो उस वाणी से आप डूबे रहो, आप उनके गलतान बन जाओ, सागर के समुद्र की लहरों में मस्त रहो रात दिन सोबत में, हक खिलवत सेवा संग, जो खावंद अर्श अजीम का, जो तो आपका मतलब आपका में हमारा, हमारा धनी, हमारा प्रीतम, हमारा मौला, हमारा मालिक परम धाम का है एक हक नूर। अब यहाँ मैं जरूर कहूंगा सुंदरता कि जो ग्रंथियां आज भी हमारे प्रणामी समाज के अंदर भरी पड़ी हुई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि कभी भी वो हमारे चर्चा प्रवचनों को विश्वास ना करो, इस वाणी में डूबो, क्या धनी धाम के दुल्हा कह। इंद्रावती कह रही है, जो खावंद अर्श अजीम का, परम धाम का जो मालिक है, वो एक हक नूर जमात अक्षरातीत पिया प्राणनाथ ही है, वही हो सकता है और कोई हो भी सकता नहीं। आए तले जरो खे जाकत, दीदार को नूर जलाल, हो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, उस नूर जमाल अनादि अक्षरातीत प्रियतम श्री प्राण वल्लभ के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम से चल करके श्री जमुना जी उल्लंघ करके चांदनी चौक में आकर रोज दर्शन। और हम सुंदर साथ घर में अपना राज्य होते, घर में अपनी जहाँ सेवा पधराई होती है, घर में अपना जो मंदिर है, वो पलंग से उठ करके वहां मत्था टेकने तक हम नहीं जाते। लगाओ अपने अपने छाती पे हाथ सुंदर सा जी कि कौन उठ करके शिवराज जी का नाम लेकर के बिस्तर से उठ करके पहले राज्य को प्रणाम करने जाते? कोई जाते हो, कोई। और फिर आगे अपना मंदिर, मानो 10 कदम है, 20 कदम है, 25 कदम, मतलब चल के जा सकते। उस मंदिर में दर्शन के लिए भी हमारी टांगे दुखती है। वहां जाके सुंदर साथ का मिलन हो, सुंदर साथ से प्यार हो, सुंदर साथ का दर्शन हो, वाणी पढ़ने का सुख हो, परिक्रमा करने का, पुजारी जी से हाथ में शरणामृत प्रसाद लेने का सुख। फिर वहां से इतना ना करने वाले क्या श्री नवतनपुरी धाम जामनगर कब जाएंगे? फिर इतना करने वाले श्री 5 महामंगलपुरी धाम कैसे जाए? और इतना करने वाले श्री 5 पद्मावती पुरी धाम, अखंड मुक्ति धाम कैसे जाए? इसलिए वाणी में कृपा कहिए, मन के हारे हारिए मन के, मनी स्टेप बाय स्टेप करते चलो सुंदर सा जी, अपने आप के भाव आएंगे। हम उठ करके अपने परिवार को प्रणाम क्यों नहीं करते? परिवार हमको प्रणाम क्यों नहीं करते? वहां से हमारी शुरुआत होती। चाहे कोई बाल है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, आत्मा ना छोटी है ना बड़ी है। हम बड़े होते हुए भी सबको प्रणाम करना चाहिए। और जो छोटे हमारे घर में बच्चे परिवार भी है, उनको भी एक ज्ञान दो कि उठ के कम से कम बिस्तर से उठो, भाई प्रणाम जी शब्द बोलो, राज श्यामा जी रामधनी पिया प्राणनाथ दर्शन करो उनके। तो सुंदर साथ देखो अपना दिन कैसा बीतता है। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म रोज नियम के अनुसार रोज अपने पिया के दर्शन ए धामधनी श्री प्राण। फिर ये चौपाई में दोहराता हूँ इसलिए सुंदर सा, कभी मगज में अंदर और कीड़ा ना घुस जाए। जो खावंद अर्श अजीम का, जो परमधाम का मालिक है, पति है, हमारी आत्माओं का धनी है, तो वो एक ही है जो कहते हक नूर जमाल। एक श्रीराज जी ही है, श्यामा महारानी है, सखिया ही है, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। सुंदर साथ उनके दर्शन के लिए आए तले जरो के जाकर
दीदार को रोज दीदार कर ले। अक्षर ब्रह्म स्वरूप एक लीला जो सुंदर। और धामधनी पिया प्राणनाथ जी चरोखे में खड़े होकर के सारे शिशु पशुओं जानवरों को दर्शन देते अनंत। कौन है अक्षर ब्रह्म? जाके पल थे पैदा फना कई दुनी जिमी आसमान। तो हकीकत की लीला जिनके एक पलक से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड पलक के अंदर बनते भी है और मिट जाते। हम कहते हैं ना सुंदर सादी 400 साल से ये आया, हम लोग वाणी आई, हमारा ज्ञान आया। अरे भाई, दुनिया के कितने भी युग चले जाए, कितने भी वर्ष जाए, कितना भी दिन जाए, महीना जाए, कलाके जाए, मिनट जाए, सेकंड जाए, परम धाम की सुई एक ही खड़ी है। सोई शायद, सोई पल और सोई। जिस दिन हम जागृत होंगे वही होगा, वही समय होगा। सुंदरता जी, एक पलक का भी समय वहां मिटा नहीं। ऐसे कई ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म इस दुनिया में हमारे लिए बना, दुनिया के लिए बनाते और मिटा। जाके पल थे पैदा फना कई दुनी जिमी आसमान। सो आवत दायम दीदार को ऐसा खामंद नूर मकान। उस हमारा मकान जो है इसको कहते हैं रंग महल। रंग महल में तीसरी भोग के छज्जे पर आप पिया प्राणनाथ जी सुबह बैठे होते हैं और चांदनी चौक में आकर के अक्षर ब्रह्म आदि स्वरूप का दर्शन करके, क्योंकि उनका दिया 24 घंटों का एक खुराक है, दर्शन करके आते, दर्शन करके चले जाते। तीन चाहा दीदार रूहन का जो रूहे बीच बड़ी दरगाह है। अब सुंदर साध जी फिर रिपीट एक खेल की शुरुआत हुई। उन्होंने चाहा क्यों? उन्होंने नहीं चाहा। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने, अक्षरातीत जी ने उनके दिल में घुसा दिया। नहीं तो दर्शन तो रोज करने आते, क्यों नहीं चाहते थे? कोई मतलब नहीं था उनको धनी के दर्शन का ही मतलब। दर्शन करते थे, अपने काम पे चले जाते। लेकिन राज्य ने चाहवाया क्यों? क्योंकि रंग महल के अंदर, परमधाम के अपने घर के अंदर ये जुदाई वाला खेल, ये जुदाई वाला नाटक हो सकता नहीं है। इसलिए अब राज्य भी करे तो क्या करे? इसके लिए अक्षर ब्रह्म के दिल में बनाया। अक्षर ब्रह्म तू मांग इस रूहों की इश्क का, प्यार का दीदार, तब तो कुछ काम करें। कई पलेटा लगाओगे न तब तो आग लगेगी। सुंदर। अब ध्यान के साथ हमने क्या कह रहे हैं? तीन चाहा दीदार रोहन का जो रूहे बीच बड़ी दरगाह है। हम तो आराम से अपने रंग महल में मोल मिला में बैठे, लेकिन राज्य ने चाहा कि अब खेल की शुरुआत करनी है, तो खेल की शुरुआत का मेन कारण तो अक्षर ब्रह्म ही होगा, उनके ही द्वारा। सुंदर साथ जी, अब यहाँ हकीकत और मार्फत क्या है? हम मार्फत में थे, हकीकत में डूब गए। अब हकीकत को छुड़ा करके राज्य हमको मार्फत में ले जा रहे। क्या कह रहे? ये मरातवा मोमिनो जीन वास्ते हुक्म हुआ। मरातवा जो पद, जो प्रतिष्ठा ब्रह्म सृष्टियों की थी, सुंदर, उनकी आंखों में रोज राज्य दिखाते हुए भी सखियों को दिल में कभी आता ही नहीं था कि हमारे परमधाम, हमारे घर में एक हमारे खावंद के अलावा और कोई होता है या रहता है। लेकिन जानबूझ करके राज्य ने ये पूरा नाटक खेल खींचा। रोज वर्णन भी करते थे, फिर भी रूहों को कोई मतलब, एक दिन ही खेला। सुंदर साथ जी, हम थे, आज हमको हो क्या गया है कि इतना वाणी, इतना ज्ञान, इतनी चर्चा सुनने के बाद गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास, कई इधर लोटा खिलाते हो, वो लोटे को जरा नीचे से टिप करके ठीक कर दो ताकि एक दृष्टि हो जाए। देख देख में देखिया ये सब करत हक हुक्म, ना तो अर्श दिल एतामता लेके किन रहे ना बिना कदम। अगर राज्य एक चीज ना चाहते तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत भी नहीं है कि एक खेल बने, एक खेल करे और खेल में हम लोग आए। ये राज्य का हुक्म, मतलब राज्य ही खुद कर रहे, करा रहे। हक के अर्श लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रू सुन सुकन। अगर सुंदर साथी, हम कितने भी कठिन है कठिन, तो अभी घाव ना लगा
कलेगी तो भी घाव ना लगा आत्म को। ये आगे किरंतन में प्रकरण बहुत सुंदर आए। लेकिन अगर हम परम धाम की आत्मा है, वो हमारा दावा है, हम सच्ची सुंदर साथ है, हम धनी की अंगना नार है, तो ना तो अर्श दिल ऐता मता लेके खिन रहे ना बिना कर। हमारी आत्मा हमारे धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती है? कोई तड़प हमारे दिल में आए तो आगे और दोनों का आमने सामने हमारी तड़प है, वो देने के लिए तैयार है, तो दोनों का मिलन हो जाता है। फिर उसका अनंत सुख क्या होता है वो मैं अपने जिब्या से वर्णन कर सकता नहीं हूँ। ऐसे धनी मेहरबान हमारे पिया प्राणनाथ जी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अनंत सुख देने वाले आए हैं। ले लो सुंदर सुख। हक के अर्श लिखा मेरे दिल को, जो रहे रूह सुन सुकन, एक दम ना रहे बिना कदम में, पर रूहो ठोर बैठा हक इजन। सुंदरता। खेल अभी बाकी है, खेल खत्म नहीं हो सकती। क्यों? कि कई रूहों की अभी भी इच्छाएं अधूरी। जब तक रूहों की इच्छा अधूरी तब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा कि ब्रह्मांड खत्म करें। बाकी तो समय हो चुका है। कह रहे हैं सुंदर, हुक्म कहे सो हुक्मे, अर्शवाणी बोले हुक्म, रूहो दिल हुक्म क्यों रहे, सके ये तो बैठी तले कदम में। इंद्रावती कहती सारी लीला राज्य कर रहे, लेकिन बहाना बनाते, हुक्म आया, हुक्म कह रहे, हुक्म से हो रहा है, हुक्म ही होगा। नहीं, खुद राज्य आए, राज्य ही करेंगे, राज्य आत्मा को जागृत करेंगे, उनका हुक्म जागृत नहीं करेंगे, खुद खुदा जाए जागृत करेंगे हमारी आत्मा को झंझोर करके, और वही खुद हाथ पकड़ करके हमको रंग मोल मोल मिला में उठा करके बिठा देंगे, जागृत कर देंगे। खेल तन में हुक्म ना रहे, खेल तन में हुक्म ना रह सके, हुज्जत दिए रुहन, हुक्म हमारे खसम का क्यों देवे दाग मोमिन ने। ब्रह्म सृष्टि को क्यों दाग, उसको बदनामी क्यों दे, उनको क्यों धनी की पहचान ना करे। इसलिए धाम धनी पिया प्राणनाथ हमारी आत्मा को कभी कलंक लगाने वाला नहीं है। सुंदर सा जी वो निष्कलंक है स्वयं, तो हमारी आत्माओं को कैसे वो कलंकित कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध होकर के अपने धनी अपने चरणों में उठा करके परात्म में हमको जागृत कर देंगे। पर हक अर्श लज्जत तो पाइए, बैठे मांग्या खेल में जे, सो हुक्मे मांग्या दे हुक्म, हक्के करी वास्ती हंसी के। पर राजी महाराज ने ऐसा सुंदर नाटक रचा है, हम ना मांगते तो भी मंगवाते, हम मंगवा करके राज्य के कारण से हम एक खेल देख रहे और भूल भी रहे, और